हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टीआरई 3.0 का रिजल्ट की जो नई तिथियां घोषित की गई हैं उसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के और जो यहाँ पे बैकलॉग पद है उसको लेकर के बात करेंगे। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और टीआरई 3 जो दस्तावेज सत्यापन है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको लेकर के भी बात करेंगे। डोमिसाइल को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि देखिए टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू करने की भी मांग चल रही है। और उसके बाद से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और रिजल्ट से पहले आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग चल रही है। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। सिर्फ वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि जो यहाँ पे आयोग के द्वारा जो रिजल्ट की तिथियां घोषित की जा रही हैं लगातार, मतलब कि जो अपडेट आ रही है रिजल्ट को लेकर के, उसको देखेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे जो आपके परिवर्तन किए जा रहे हैं यानी कि रिजल्ट की जो तिथियां हैं लगातार परिवर्तित की जा रही हैं। पहले आपने देखा था कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में यानी कि 31 अक्टूबर को ये चीज़ें बताई गई थी कि आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर उसमें परिवर्तन किया गया। उसके बाद से आपको बताया गया कि छठ पूजा के बाद जो है आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब आपको बताया गया, एक बार और बताया गया कि आपका 15 नवंबर तक जो है जारी हो जाएगा। उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि आपका जो है 15 नवंबर के बाद जो है आपका रिजल्ट दिए जाने की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हैं कि आपकी जो है रिजल्ट कब तक जारी किए जाएंगे। फिलहाल जो अपडेट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद से हम कई सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। टीआरई 3 का अब तक कोई भी रोस्टर नहीं मिला आयोग को। देखिए, यहाँ पे रोस्टर का जो मामला चल रहा है 1 to 8 तक का, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो संशोधित रोस्टर है वो आज मतलब कि कल शाम तक बताया जाएगा। तो आज आपको जो है यहाँ पे जाएगा, जीडीओ को जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे अगर बात करें, शिक्षा विभाग ने रोस्टर में क्या संशोधन कल शाम के बाद व्यक्तियों जो है मिल सकती हैं जानकारी इसके संबंध में। शिक्षा विभाग ने यहाँ पे रोस्टर के लिए जो संशोधन कर दिया है, क्योंकि बहुत सारा जो है उसमें गड़बड़ी देखने को मिला था। सीटों की संख्या कम हो रही थी, इस वजह से यहाँ पे उसमें संशोधन किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जा कर के चीज़ें क्लियर होंगी, उसमें कितनी सीटें हैं कितनी नहीं, उसकी जानकारी यहाँ पे मिलेगी बहुत ही जल्द। यहीं पे दिया गया है। अगर वहीं पीजीटी और टीजीटी की बात करें तो इसका भी कल तक यानी कि आज आपका जीडीओ को यहाँ पे रोस्टर भेज दिया जाएगा, और जीरो से फिर से रोस्टर में सुधार के बाद तैयार हुआ है। देखिए, बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिली थी। आपने देखा था कि एक 24 तारीख को लेटर जारी किया गया था, और उस 24 तारीख के लेटर में दिया गया था कि लगभग 4000 के आसपास जो आपका टीजीटी और पीजीटी के संबंध में जो रिक्तियाँ थी वहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिली थी, जिस वजह से रोस्टर संशोधित हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट आई थी कि 5 नवंबर तक आयोग को भेजा जा सकता है फाइनल रूप से रोस्टर। अब इसमें क्या है कि देखिए, यहाँ पे फाइनल रूप से रोस्टर अभी आपको 5 नवंबर तक जो है वो भेजा जा सकता है। उसके बाद से देखिए टीआरई 3 का रिजल्ट 15 नवंबर के बाद ही यहाँ पे जारी होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। आपने देखा था कि 31 तारीख को बताया गया था कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा टीआरई 3 का, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया कि छठ पूजा के बाद, ठीक है, छठ पूजा के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इतना ज़्यादा मतलब कि घुमाया जा रहा है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि आयोग आखिर शिक्षा विभाग यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के, अगर आपको बता दें कि अगर यहाँ पे 65% वाला आरक्षण वाला जो मामला था, अगर ये चीज़ें नहीं हुआ होता, मतलब कि इसको समाप्त नहीं किया गया होता, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है टीआरई 3 का वो जारी कर दिया गया होता। इसकी वजह से इतना ज़्यादा डिले हो गया रिजल्ट में कि काफ़ी ज़्यादा डिले होने की वजह से जो है सभी लोग परेशान हैं कि रिजल्ट आखिरकार कब तक आएगा। यहाँ पे देखिए, दिवाली के पहले आपको बताया गया था कि दिवाली के पहले आपका जो है रिजल्ट टीआरई 3 का दे दिया जाएगा। फिर भी परीक्षा की यहाँ पे जो आपकी रिजल्ट की तिथियाँ उसमें लगातार परिवर्तन होता रहा। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है अभ्यर्थियों के मन में भी संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं गड़बड़ी अगर देखने को मिल गया रिजल्ट में तो सारा चीज़ बेकार हो जाएगा। इतने दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हैं, अगर उसमें धांधली देखने को मिल गया, जैसे आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिला, जिस वजह से जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो फर्जी कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन हो गया, और अब जा करके उनको बाहर किया जा रहा है। तो इसका कोई भी मतलब नहीं रह गया। सीटें तो पहले बर्बाद हो चुकी हैं, अब सीटें खाली हो रही हैं, तो उस पर किसी कैंडिडेट का चयन हो नहीं रहा है, तो वो सीटें बर्बाद हो गई। इसी प्रकार से अगर कहीं इसमें अगर चीज़ें हो गई तो कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट होंगे जिनका भी सिलेक्शन अगर मान लीजिए टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में नहीं हो पाया था किसी कारणवश, तो इसमें भी अगर नहीं हो पाता है तो उनके लिए काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इसमें। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए, यहाँ पे हेड मास्टर और हेड टीचर के रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे जो है तैयारियाँ हो चुकी हैं, और इसका जो रिजल्ट है देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच जारी होगा एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट।
तो ये भी अभी बताया गया है। अभी देखिए इसमें भी क्या होता है, हमको नहीं लगता है कि अभी आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल इसका रोस्टर तो क्लियरेंस हो ही चुका है, और इसका रोस्टर क्लियरेंस होने हुआ है, और यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या बढ़ गई है इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि उसी को देखते हुए, क्योंकि देखिए बीपीएससी आयोग के द्वारा ही भर्ती प्रक्रिया कराई गई है, तो वही चीज़ें हैं। 65% और 50% आरक्षण मामला है वो टीआरई 3 में भी चीज़ें लागू हैं, और सीटों की संख्या घट या बढ़ रही है। तो रिजल्ट को लेकर के बात करें, हम लोग यहाँ पर ऐसे ही घूमते रहेंगे सभी लोग। रिजल्ट का जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3 वाले इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ आयोग घुमाता ही रहेगा कि आपका कभी 15 नवंबर, कभी 31 अक्टूबर, कभी छठ पूजा तक जो है इस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल अभी यही है कि आपका 15 नवंबर के बाद यहाँ पे जारी हो सकता है। ठीक है, ये रिजल्ट, ठीक है। ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.2 की भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग चल रही है। अब ये मांग इसलिए चल रही है, अगर आप ध्यान देंगे, आपने देखा होगा कि जो टीआरई 2.2 की भर्ती में रिजल्ट के बाद या रिजल्ट से पहले जो भी था, मतलब कि परीक्षा के बाद आपका जो है भाषा अर्हता समाप्त किया गया था। ठीक है, मतलब कि नियम में अगर आयोग जो है परिवर्तन कर रहा है, तो नियम में ये भी परिवर्तन हो सकता है, यानी कि परीक्षा के बाद रिजल्ट से पहले ये भी हो सकता है कि डोमिसाइल भी टीआरई 3 में लागू हो सकता है। ऐसी चीज़ें जो है सुनने में आ रही हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली टीआरई 3 की बहाली में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए भाषा अर्हता तो परीक्षा के बाद ही जो है उसको हटाया गया था। तो वही चीज़ अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार में जब डोमिसाइल यानी कि भाषा अर्हता को हटा दिया जा सकता है, कोई भी चीज़ें नियम में परिवर्तन किया जा सकता है, तो क्यों नहीं बिहार में टीआरई 3 में अगर डोमिसाइल हटाया गया था, तो उस डोमिसाइल को फिर से जो है टीआरई 3 में जिस प्रकार से भाषा अर्हता हटाया गया था, उसी प्रकार से यहाँ पे डोमिसाइल को हटाया गया, और उसी प्रकार से चीज़ें यहाँ पे टीआरई 3 में जो है आपका जो है डोमिसाइल भी लागू हो सकता है। यानी कि परीक्षा होने के बाद नियम में परिवर्तन हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। ऐसी मांग है कि टीआरई 3 में डोमिसाइल जो है लागू की जाए। फिलहाल आप लोग कमेंट करिएगा इसके लिए कि टीआरई 3 में डोमिसाइल को लेकर के क्या लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि देखिए टीआरई 4.2 की भर्ती में डोमिसाइल लागू की जाए, इसके लिए लगातार ये चल रही है। संभवतः हो सकता है कि लागू किया जा सकता है। फिलहाल अभी यही अपडेट है कि टीआरई 3 में भी मांग चल रही है कि इसमें भी लागू किया जाए। और देखिए ये सारी चीज़ें मांग इसीलिए चल रही हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है फर्जी तरीके से यहाँ पे उनकी जो है नियुक्ति हुई है, और अब जाकर के उनको जो है बाहर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी इसको लेकर के जो है आंदोलन में हैं। आपने देखा था कि शिक्षक भर्ती में भाषा का जो 9 अंक लाने की अनिवार्यता जो ख़त्म कर दिया गया था, जब आप नियम में परिवर्तन कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके परीक्षा के बाद तो आप नियम में परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप डोमिसाइल को भी लागू करिए, ऐसे भी मांग चलिए। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी गई थी जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी, तो यही चीज़ें मांग हैं सभी को। देखिए यहाँ पे आयोग तैयार तो रिजल्ट देने में ऐतराज क्यों, बिहार में टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 तक जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोला था। देखिए यहाँ पे अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात करें, टीआरई 3 की भर्ती में जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखी गई हैं कि एक बार जब रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा उसके बाद से उस पर कोई भी जो है दोबारा मतलब नहीं दिया जाएगा, मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात नहीं कही गई थी। और देखिए यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2 की भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूरी तरह से आई नहीं थी, तो उसकी भी मांग यहाँ पे चल रही थी। फिलहाल आयोग उस पर कोई भी संज्ञान नहीं दे रहा है, क्योंकि आयोग से जवाब में मांगा गया था कि आप सप्लीमेंट्री